अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कराची की सबसे बड़ी काऊ मंडी की। लेकिन एक सवाल है कि इस दफ़ा कुर्बानी जानवरों की हो रही है या आवाम की। चलें आज ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं और रेट किस आसमान पर है ये भी ज़रा मालूम करते हैं। इस दफ़ा भी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लग चुकी है। आवाम का रश और काऊ भी बहुत ज़्यादा है। हर तरफ आवाज़ें हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, हमारा जानवर ले लो। लेकिन ये भी तो देखना है कि इस दफ़ा लोगों की बजट पे वो जानवर है भी या नहीं। क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे जानवर को? बहुत से लोग इस दफ़ा यही कह रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर इस दफ़ा बहुत महंगा हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा नहीं, हर साल यही होती है आवाम की बात। लेकिन कुछ लोग अभी भी VIP जानवर की तलाश में हैं। पहला जानवर मेरा दोस्त का है, इससे ओपिनियन लेंगे और पूछेंगे कि यार ये वाला जानवर कहाँ से लाया और कितने का लाया। यार ये जानवर नॉर्दर्न से लिया है। पहले तो बहुत ख्वार हुए हैं, भैंस कॉलोनी, मलिर मंडी, लेकिन सौदे कहीं बन ही नहीं देते। तो ये कि नॉर्दर्न गए, नॉर्दर्न पे 2-4 घंटे लगाए तो वहाँ से अच्छा सौदा बन गया इसका। मलिर में भी जानवर तो बहुत थे, लेकिन जिस पे हाथ रखो 8 लाख 7 लाख और कम करेंगे 50,000। अब जिस चीज़ की वैल्यू 8 लाख है ही नहीं, 8 लाख देना बेकार है ना उसके। कि ये KMC की पर्ची का क्या सीन है? पर्ची का सीन ये है कि वो पर जानवर 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आपको जो पास देंगे ना गाड़ी पे, जब भी आप जानवर बाय करोगे एक पास देंगे आपको, वो आपने पास देना है और उसके साथ 500 रुपये देने हैं। अब 500 का सीन ये है कि जब मंडी ख़त्म हो जाएगी ना तो KMC जो सफाई करेगी ना पर जानवर के हिसाब से, तो वो उसके 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। गाड़ी पे गए थे, पास बनवाया था, वन टाइम पास बनवाया, 3,250 रुपये का बना वो। वन टाइम मतलब लाइक पास, फर्स्ट टाइम पास बनवाया था और वो अगेन यूज़ कर सकते हैं हम, अभी जाएँ उसी गाड़ी पे तो उसको जा सकते हैं। लेकिन जानवर का सौदा हो गया तो दोबारा उसकी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जी अब बारी आ गई है मुझे अपने जानवर दिखाने की। इस जानवर का एक्सपीरियंस तो मेरा कज़न बताएगा कि उसने लिया कहाँ से, क्योंकि जानवर मैंने लिया नहीं था। शुरू की बात बता दूँ, जानवर लेने गए थे, मलिर मंडी गए थे। मैं एक ही मंडी गया हूँ सिर्फ, और उस मंडी में हुआ ये था कि भाई मैं गया हूँ, मामू आए हुए थे दुबई से, उनको भी लेके गया हूँ। मैंने कहा चलो यार कोई जानवर समझ आता है वो जानवर ले लेते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह में ये वाला जानवर मिला, खूबसूरत जानवर मिला, अच्छा जानवर मिला। पिछली मंडी के हिसाब से तो मामला चढ़े हुए थे। पर अब मैं एक और जानवर दिखाता हूँ आपको, आगे आओ ज़रा। आओ, ये वाला जानवर भाई, ये वाला जानवर रिवायती तौर पे हमारे कज़न लेकर आए हमेशा की तरह। और इस दफ़ा मेरी नज़र में ना पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े माशाल्लाह, और इस दफ़ा जो है ना बहुत प्यारा जानवर लेकर आया, खूबसूरती में बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आगे से देखें। वैसे तो मैंने इसका पर्सनली नाम ना पांडा रखा हुआ था। इनसे भी पूछता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस क्या था। यार तो ये पता है, अपना तो ये शौक़, हम तो हर 2 दिन बाद मंडी विज़िट करते रहते हैं, भैंस कॉलोनी, नॉर्दर्न, मलिर। ये भी इसको लेना मकसद नहीं था, इसको लेने स्पेशली गए भी नहीं थे हम लोग। हम असल में गए थे दोस्त का जानवर लेने। तो वहाँ पे फिर ये अक्सर कैटल फार्म में एक जानवर खड़ा हुआ था, रेंज भी नहीं थी जो बात है, मगर बस वो एक नज़र में ही अच्छा लगा, फिर इंशाल्लाह हमने कहा अल्लाह का नाम लेते हैं, सौदा बनाते हैं। वो तुम्हें मैं सीरियसली बताऊं, इतनी रेंज ही नहीं थी हमारी रेंज आधी का फ़र्क था। क्योंकि इस दफ़ा स्पेशली अम्मी ने बोला था कि छोटा करना है, मगर तो ये पता है कीड़ा अपने को ऐसा है, राज़ी नहीं आता। यार पिछले साल इतना रेट नहीं थे, इस दफ़ा बहुत रेट थे। इस दफ़ा बंदा जो मैं बताऊँ जिसकी 1.1 की रेंज थी ना, वो सोच भी नहीं सकता था कि वो जानवर भी ले सकता। मगर अल्लाह पाक का करम है कि हर साल करते रहते हैं, मिलता रहता है जानवर। और इस दफ़ा मैंने ये देखा यार, इस दफ़ा जानवर मरे भी बहुत हैं। हमारी शाफेतल में मैंने कभी नहीं देखा था, हमारी शाफेतल में 3 जानवर मरे। उसमें एक हमारे एक भाई का दोस्त का जानवर मरा है, रिसेंटली परसों मरा है ना, मौसम का जानवर। रीज़न क्या है यार? मुँह खोर की बीमारी इतनी आम हो गई है इस दफ़ा, कि बीमारी इतनी है, हर 2 दिन बाद किसी अच्छा, इम्पोर्टेंट सवाल, कितने दिन पहले लेकर आया था जानवर? ये तो हम लोग तकरीबन 15 दिन पहले लेकर आए थे। इस जानवर को जब हम 15 दिन पहले लेकर आए तो सुना इसको टीके भी किए, अभी लगे। हाँ भाई, इसका सीन ये था, जब उसको लेकर आए ना, इसने 2 दिन तक तो खाना ही नहीं खाया भाई। फिर हम परेशान, तो हम नफ्सियाती, जब जानवर खाना नहीं खाया तो हम कैसे खा लें। तो भाई हमें पता चला इसको, इसके भागा था, इसके पाँव खुर में हो गया था ज़ख़म, तो ज़ख़म बढ़ गया था। तो फिर हमने इसको भेजा बाड़े, फिर बाड़े में ये तकरीबन 8 या 9 दिन रहा। यार अब उसके बाद दूसरे दोस्त के पास जिसने जानवर लिए हैं, उसने जानवर अपने घर में नहीं उतारे, उसने बाड़े में उतारे हैं। तो सबसे पहले वो जानवर दिखाते हैं और उसको खुलवा के थोड़ा बाहर की तरफ लाते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि भाई उन्होंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, क्यों यहाँ उतारा, सब चीज़ें पूछते हैं। लोगों ने इसका नाम रखा है सुल्तान, इसका नाम बुर्राक। इसका नाम सुल्तान, उसका नाम बुर्राक। और उसका अभी नहीं, उसका सोचा नहीं अभी। ये ना कल मैं उसको पानी पिला के ला रहा, छलने लग गया। ये वाला इसका नाम सिम्बा है, उसका नाम रसमलाई है, उसका नाम सुल्तान है। इसका नाम रसमलाई है, उसका नाम सुल्तान है।
चलो अभी डिसाइड करते हैं, फिक्स कर देते हैं सबका नाम ना। सही है, ईद के पहले दिन ना काटते हुए डिसाइड करेंगे हम लोग। आजा बल्लू, उसको भी खोलें, आजा। कुछ करता तो नहीं है ये, बस डरता है थोड़ा सा। चलेगा सही नहीं। उसका और उसका करते हैं। भाई हमने सिब्बी को अभी खोला नहीं है। माशाल्लाह यार, ये पिछले बार से बड़ा है छोटा है? उससे छोटा है। पिछली दफा हम दो का इरादा था पिछली दफा हमारा। 2 सिब्बी का? नहीं, 2 जानवर हो गए थे। हम 3 लाए ना, हाँ, तो इसलिए वाला वजह से रेंज के अंदर ही आ रहा था। हाँ वो इससे समझे 3 बन का हिसाब किताब ज़्यादा। अच्छा, मतलब 19-20 का फ़र्क है, इतना ही है जितना मालिक आओ भैया। इतना मेरे और इनमें फ़र्क है। भाई सिब्बी को जो है ना ये 2 बंदे चला रहे हैं। हमारे वाइट लाइन्स में ना असल में सारे जानवर एक साथ आ जाते हैं। जानवर का सिलसिला तो हमारा शुरू हुआ था लांडी से, फिर हमने भैंस कॉलोनी में देखा जहाँ बंदा हुआ, यहाँ पे भी देखा, फिर हमारा नसीब लिखा हुआ था नॉर्दर्न में। नॉर्दर्न में हमने पूरी रात लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 जानवर मिल गए। बात यह है कि इस दफ़ा मंडी ये बहुत तेज़ थी और इसका रीज़न समझ में अभी तक नहीं आया। लेकिन वही बात है कि व्यापारी सोच के आए थे कराची वालों को हर साल की तरह इस दफ़ा भी लूट के जाएंगे, लेकिन मामला इस दफ़ा उल्टा हो गया क्योंकि माल मंडी में बहुत था और व्यापारी जब हम गए एंड के दिनों में चांद दिखने के बाद तो परेशान थे वो भी सौदा बनाने बैठे हुए थे, हम भी लेने गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला नॉर्दर्न में हो गए आसानी से। दूसरी बात है महंगाई की वजह से जो है हमें बजट भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन ये है कि हम अमूमन 2 करते हैं। पिछली दफ़ा हमने एक तकरीबन 8-9 तक की रेंज में सिब्बी किया था और 4-5 तक में वो किया था जो है छोटा जानवर किया था, लेकिन उसी रेंज के अंदर समझे 3 आ गए। थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो व्यापारी जैसा करना चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी रेंज के अंदर हमें सेटिस्फेक्शन है कि तीनों जानवर मिल गए। आज समझे कि हमारे मिला के टोटल जिस वक्त हम थे वो जुम्मे की रात थी, यानी हफ्ता लग चुका था, कोई 40-50 हमें जो लेने वाले लोग थे वो नज़र आए होंगे। तो रुझान इस दफ़ा बहुत कम था। मैं कह नहीं सकता इतवार को बिका होगा, माल नहीं बिका होगा, लेकिन ये कि पब्लिक जो है पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम नज़र आई। और दूसरा ये कि महंगाई भी एक दूसरी तरफ थी कि महंगाई की वजह से लोग अब बड़ा जानवर अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। तो लोग मेरे हिसाब से शायद हिस्सों की तरफ ज़्यादा गए बजाय इसके कि मंडी की तरफ। अब हो सकता है एंड में लोग, ये भी हो सकता है कि एंड में इंतज़ार कर रहे हो कि एक जानवर एंड में सस्ता होगा या बारिशों की वजह से जानवर सस्ता। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि हम जानवर लेके आते हैं ना, घर पर थोड़ा तंग करता है, 3-4 दिन सेट होने में लगता है, तो जैसा जानवर लाएँ वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये भाई के दोस्त ने बाड़ा लिया था या माटामान के ऊपर, तो यहाँ पे माहौल बना हुआ था और वही हमने ये सोचा था कि जानवर आएंगे आराम से सेट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर यहाँ पे आए, 1 दिन के अंदर सेट हो गए, सबने खाना पीना शुरू कर दिया। ये वाला जानवर हमें 3,40,000 का पड़ा है, बाकी सिब्बी जो है हमें 5.5 लाख रुपये का पड़ा है और जो सफ़ेद वाला छोटा है वो 3,70,000 रुपये का पड़ा। हमने ये भी मलिर से लिया, दूसरा जानवर भी मलिर से लिया। वो भी हम लोग बहुत बैठे हुए थे, ऑफिस से आया था मैं, दोस्त से बैठे हुए थे, सैटरडे मॉर्निंग गए मलिर मंडी, ऐसे देखने गए थे तो वह पसंद आ गया। इससे पहले तो मैं भैंस कॉलोनी गया था और नॉर्दर्न जाने का सोचता था, लेकिन नॉर्दर्न से गए मिला नहीं, तो फिर यहीं से मिल गया। इसके व्यापारी ने तो बोले तो 3.5 बोले थे, फिर दोस्त को हमने बिठाया, बार्गेनिंग वगैरह करवाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बन गई। मैंने तो 2 ही लगाए थे, फिर दोस्तों ने बढ़वाया आगे कि भाई 10 बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे। एक दोस्त था उसको लेके गए थे, वो बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है, उसका नाम है इमरान बाबू। फिर उन्होंने सौदा बनवाया इसका। मैं अभी तक नहीं गया नॉर्दर्न बाईपास से, यहीं से जानवर का सौदा हो गया था और माशाल्लाह अच्छा मिल गया था। 2.26 का लिया जानवर। अब बस 2 दिन रह गए इसके कटने में। अब अच्छा भाई सीन ऐसा है कि कोशिश मेरी ये है कि एक जानवर को ना पहले दिन कटवाएं। कसाई की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कसाई हो जाए, और ये जब आप वीडियो देखोगे तब तक ये जानवर कट चुका होगा। और सुबह ही सुबह पहले दिन कटवाने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि कोशिश ये होती है हमेशा कि जानवर को सुबह ही सुबह पहले दिन कटवा दो ताकि आप फ्री हो जाओ सारे मामला से, और उसके बाद आप दावतें शावतें और गोश्त वगैरह बीफ वगैरह ना एंजॉय कर सको सही से। तो अब जो है ना हमारे अब जानवर की जो है ना कुर्बानी की वीडियो आप देखना। अभी जो है ना जानवर को छोड़ के जा रहे हैं और इंशाल्लाह परसों जो है ना सुबह सुबह इसको कुर्बान कर देंगे। चलो, मंडी का माहौल ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन मुशक्क़त को ना भूलें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। तो कमेंट में लिखें कि आप ईद की कुर्बानी किस तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करें। ईद मुबारक।